नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। आइए, ईवीएस क्लास 3, 4, 5 पूरे नोट्स हिंदी में। अब कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड संपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए देखते हैं इस क्लास के माध्यम से। लिंगुफेन। लिंगुफेन क्या है? तो ये हांगकांग में खाया जाने वाला एक प्रकार का पकवान है, जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। दूसरा है टेपियोका। टेपिकोआ नहीं है, टेपियोका है। योका, या का की जगह या बनाएंगे। टेपियोका एक प्रकार का पेड़ है। ये एक तरह का क्या होता है, पेड़ है, और एक केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये घड़े को जो उल्टा करके लटकाया जाता है और उस पर ये पकाया जाता है। तीसरा है लुई ब्रेल, एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि पर 6 डॉट बिंदु होते हैं। इन पर यह आधारित होती है। जो लोग देख नहीं पाते उसको छूकर पढ़ पाते हैं। इनकी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये ब्रेल लिपि है। खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी। नेक्स्ट, अगला अगला है असम में बहुत ज्यादा बारिश के कारण घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अगला है हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। अगला है राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। नेक्स्ट, अगला है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। इसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोला जाता है? कहवा बोला जाता है, और बादाम डाले जाते हैं, इसलिए इसे बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला है बल्लम, एक प्रकार की नाव है जो लकड़ी से बनी हुई होती है और केरल में चलती है। अगला फेरी भी नाव है जो भी केरल में चलती है। अगला है एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। नेक्स्ट, अगला है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके छोटे बच्चे होते हैं, और हथनियों की झुंड की जो मालिक होती है वो मादा हथनी होती है। हाथी पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला 10 से 15 साल तक ही हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, पर झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। नेक्स्ट, अगला खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। अगला खेजड़ी के पेड़ एक रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल से लोग दवाई बनाते हैं। अगला खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा भी नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है खिजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। कुछ जानकारी चींटियों के बारे में। सभी चींटियों को काम बटा हुआ होता है और रानी चींटी अंडे देती है। सभी सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट, अगला सभी मजदूर चींटियां बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। मधुमक्खियां, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह समूह में कार्य करते हैं। अगला है अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें मधुमक्खियों के अंडे देने का समय ज्यादा सुइटेबल है, यानी अच्छा है। अतः यह एक समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर का समय। नेक्स्ट, अगला गोवा से केरल के रास्ते में बान में सुरंग 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में बलियम्मा को माँ कहते हैं और बड़ी बहन को अमुमा, और मलयालम में बलियम्मा को माँ की बड़ी बहन को और अमुमा नानी को कहते हैं। अगला गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में, वलसाड गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में स्थित है। यानी गुजरात में गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है और कोझिकोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट, अगला ये स्थानों के नाम थे। कर्णम मल्लेश्वरी जी एक वेट लिफ्टर हैं और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं और भारत के 29 मेडल जीतकर अपनी ओर भारत का परचम लहरा चुकी हैं। अगला उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से केरल के राज्य में
केले के फूलों से, और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अलग अलग देखें, उत्तर प्रदेश पूछे तो कचनार, कचनार के फूलों से, केरल पूछे तो केले के फूलों से, महाराष्ट्र पूछे तो सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट अगला, अगला है गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, जिसमें लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है, वहां पर लोग त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे भी चित्र पिसे हुए चावल एवं रंग घोलकर बनाए जाते हैं। कहां पर? बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र बोले तो परफ्यूम, बोले तो परफ्यूम, सेंट। अगला, मिट्टी में जब गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता तथा कीट पतंगे दूर रहते हैं। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते तथा प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, नीम और कीकर का। अगला है सोहना गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि बेलबनी का गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। गिजू भाई बदेगा, गिजू भाई, गिजू भाई, गिजू भाई बदेगा किसके लिए जाने जाते थे? एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित हैं। ये बच्चों की स्तर की मजेदार कहानियां एवं पत्र लिखते थे, बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे। गिजू भाई बदेगा कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट है कलचुड़ी। कलचुड़ी जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, वो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना हुआ होता है और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल रहते हैं। कौआ पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी चीजें होती हैं। और कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, बल्कि कौआ के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौन? कोयल। नेक्स्ट अगला, अगला है कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती और कौए के घोंसले में अपने अंडे देती है। अगला, भागता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट अगला, अगला है गौरैया पक्षी कभी भी घोंसला नहीं बना लेती। गौरैया पक्षी कभी भी घोंसला बना लेती है अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। और इसी एक तरह कबूतर भी ऐसे ही अपने घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पक्षी है जो है वो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट अगला, अगला है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया पक्षी ये बहुत ही कलाकार होती है और अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे के लिए तैयार कर लेती है। शक्करखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है और वो घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़ों आदि से बना लेता है। कौन? शक्करखोरा। नेक्स्ट अगला, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को कभी चबाता नहीं बल्कि निगल कर खाता है। नेक्स्ट अगला, अगला है नालमड्डा गांव कहाँ स्थित है? तो नालमड्डा आंध्र प्रदेश राज्य में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कप परेड मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। नेक्स्ट अगले, अगला है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है और ये बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी रहता है। बिहू असम का त्योहार है, असम राज्य में मनाया जाता है। चावल की फसल कटने पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार पर असम में बिहू नृत्य भी होता है। नेक्स्ट अगला, बोरा और चावल, बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो असम राज्य में खाए जाते हैं। मुख्तारपुर गांव जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है और पोचमपल्ली भी आंध्र प्रदेश में है। और पोचमपल्ली में क्या होती है? साड़ियों पर जो कढ़ाई की जाती है वो पोचमपल्ली में की जाती है। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और इसी कलाकारी और इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला, अगला है आबू धाबी देश में रुपए को दिरहम बोलते हैं। यानी आबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चींटियां जो हैं वो सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगला, सांप के बाहरी कान नहीं होते और वो जमीन पर कंपन को महसूस करके हमें, यानी कि हमसे डर जाते हैं। सांप के जो बाहरी कान नहीं होते बल्कि ये हमारा जो कंपन होता है उसको महसूस करके ही अलग हट जाते हैं। नेक्स्ट अगला है टाइगर। चीता अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर भी सुनाई देता है। लगभग सभी जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देख पाते हैं, यानी कि उल्लू वगैरह जो है वो काले और सफेद रंग को ही देख पाते हैं। नेक्स्ट अगला,
अगला है, स्लॉथ एक जानवर भालू जैसा है, दिखता है पर ये भालू नहीं है। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता रहता है। अगला, स्लॉथ जिस पेड़ पर भी रहता है उसी पेड़ के पत्ती खाकर जीवन यापन करता है। जब वे पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तब वे दूसरे पेड़ पर जाता है। एक पेड़ पर स्लॉथ अपनी पूरी जिंदगी, जो कि लगभग 40 वर्ष की होती है, मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है, उसके बाद मर जाता है। यानी कि 5 वर्ष तक एक पेड़ पर रहता है। इसलिए तो 8 पंजे 40 वर्ष तक लगभग। उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार, इन जगहों पर शिकार करना वर्जित है। नेक्स्ट अगला, अगला है, सपेरों की ज्यादातर जाति को कालबेलिया कहा जाता है। नाग गुम्फान एक प्रकार की रंगोली होती है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। हमारे भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबैया तथा अफई। नाग, करैत, दुबैया तथा अफई, ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। नेक्स्ट अगला, सांप जब भी काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। उस व्यक्ति को तुरंत जहर के असर को कम करने वाली दवाई यानी सीरम दवा दी जाती है। ये दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला, नेफेंथिस एक प्रकार का पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफेंथिस घटपर्णी पौधा। अगला है, ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है और अपने अंदर समा लेता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर सके। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल वैज्ञानिक ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। अगला है, मेस्टल का प्रयोग जूतों और मेस्टर्ड मेस्टल का प्रयोग जूतों और सैंडल पर चिपकाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट अगला, अगला है, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे किसको? मिर्च को। अगला है, भिंडी अफ्रीका से और यूरोप से गोभी और मटर चीन से सोयाबीन। भिंडी अफ्रीका से और यूरोप से गोभी और मटर और चीन से सोयाबीन लाई गई थी। यानी कि चीन से सोयाबीन लाई गई थी। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। अलबरूनी कहाँ का निवासी था? तो ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। घड़सी सर एक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बहुत ही शान से बनवाया था। अगला है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और ये लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। सिनकोना के पेड़ की छाल की से क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन है, एनीमिया खून की कमी वाला ये रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इस रोग के उपचार हेतु गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इन्होंने सबसे पहले इसे में ताक कर देखा था। ये एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। मिजोरम राज्य ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जहां मीजो भाषा बोली जाती है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संसार की 5वीं महिला भी बन गई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,850 भी है। 8,850 भी कहीं कहीं दे रखा है। नेक्स्ट अगला, अगला है, माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय और नेपाल, यानी भारत और नेपाल। अगला है, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ये कीर्तिमान हासिल किया था। गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश के राजा ने बनवाया था। किले में 1518 ईस्वी से लेकर 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने। अगला है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ए पुस्तक लॉन्गमैन लिखी है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और वह चांद पर 1969 में गए थे। 1969 में। नेक्स्ट अगला है, लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं।
अगला है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है और ये पहाड़ी बकरी की खास नस्ल यानी कि भेड़, बकरी बोले तो यानी कि बकरी नहीं भेड़, भेड़ की खास नस्ल मेरिनो के बालों से बनाई जाती है जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। नेक्स्ट अगला, ये क्या होती है पश्मीना शॉल? तो ये एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। 6 स्वेटर बराबर एक पश्मीना शॉल, 6 स्वेटर बराबर एक पश्मीना शॉल। जमीन उपजाऊ बनती है और जड़ों से पत्ते शाखाओं के सड़ने से केंचुए से क्या होते हैं, जमीन उपजाऊ कब बनती है? जो केंचुआ जो होता है वो सड़े गले पत्तियां होती हैं उनको खा लेता है और उनसे जमीन, उनको जब खा लेता है तो उसका जो मल होता है उससे जमीन को क्या बनाता है, वो पोली बनाता है और जमीन, केंचुए जमीन में छेद बनाकर ही रहते हैं जिसमें जमीन पोली होती है और खोखली हो जाती है और जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो केंचुआ क्या खाता है, सड़े गले पत्तियां खाता है, शाखाओं को खाता है जो नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट अगला, अगला है झूम खेती। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर खेती नहीं करते। इस खाली जमीन पर जो वृक्ष जैसे बांस अन्य पौधे उगाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे गिरा कर जला देते हैं। ये राख खाद का काम करती है, यानी कि ये जो राख है वो खाद का काम करती है, क्या, राख। नेक्स्ट अगला, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी की खोज की थी। मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आना, बीज का चिकनापन चिकनापन या खुरदरा होना या पीला होना या हरा होना आदि पाया जाता है। पोलियो बीमारी जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ये जन्मजात रोग नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एनसीईआरटी से संबंधित ईवीएस का जो संपूर्ण सिलेबस था वो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।